वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान 11th बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे हम, बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बात कर ली थी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे। हमने अब तक बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, इससे पहले बात कर ली थी जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसका शाब्दिक अर्थ देख चुके थे हम, इसकी परिभाषा देख चुके थे हम, ठीक। इससे संबंधित वैज्ञानिकों का डिस्कस कर लिया था हमने। नेक्स्ट इसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इन प्रमुख शाखाओं को, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेगा जीव विज्ञान जो है सजीवों का अध्ययन की विज्ञान है, इसकी दो प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान, इसकी दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है हमारे पास? एक शाखा तो हमारे पास वनस्पति विज्ञान है और दूसरी कौन सी हमारे पास? प्राणी या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसको हमने कहा था बॉटनी, क्या कहा था? बॉटनी कहा था। और इसको हमने क्या कहा था? जूलॉजी। अगेन रिपीट थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो शब्द था ये बोटन से बना था। किससे बना था? बोटन से। और ये किससे बना था? जूस प्लस लोगोस। किससे बना था? जूस प्लस लोगोस। यहाँ पर हमने कहा था इसका जो तात्पर्य बताया था हमने, क्या बताया था? शाख। क्या बनाया था? शाख, यानी कि हर्ब्स। और यहाँ पर इसका जो मीनिंग बताया था हमने, वो बताया था हमने आपको प्राणियों का अध्ययन, या हम यहाँ कह सकते हैं शाख से संबंधित अध्ययन, ये बात की थी हमने। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इतना हम बात कर चुके थे पहले। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो बॉटनी शब्द है, बॉटनी शब्द, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया है बॉटनी के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया है वो किया है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसने किया है इसके बारे में अध्ययन? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने। अब थियोफ्रेस्टस ने सबसे ज़्यादा इसका अध्ययन किया है, सर्वप्रथम अध्ययन किया, तर्कपूर्ण संगतपूर्ण अध्ययन किया है। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। क्या कहा गया है इसको? फादर ऑफ बॉटनी। किसको कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा गया? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ क्या कहा गया? बॉटनी कहा गया। इधर इसके बारे में डिस्कस करें हम यहाँ पर। जूलॉजी शब्द जो है, जूलॉजी शब्द जो है, इसके बारे में जो अध्ययन किया है वो किसने किया? अरस्तु ने। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के बारे में भी, जैसे जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किया था, उसी प्रकार प्राणी या जंतु विज्ञान के बारे में भी अरस्तु ने ही किया है, अध्ययन किया है, ठीक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी क्या कहा गया है इसको? फादर ऑफ जूलॉजी। किसको कहा गया? अरस्तु को कहा गया। अब आपके पास अरस्तु की दो उपाधियाँ आ गई हमारे पास, एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी और एक फादर ऑफ जूलॉजी। दो उपाधियाँ आ गई हमारे पास यहाँ, इनके बारे में हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर, इन जो शाखाएँ डिवाइड की हमने, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इनकी परिभाषा क्या होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। देखिएगा वन बाय वन उनको व्यवस्थित रूप से दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआती अवस्था में हम धीरे धीरे टॉपिक को लेंगे, फास्ट नहीं चलेंगे, आराम से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे
स्थायी बने, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ठीक, बॉटनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीव विज्ञान की शाखा है, वहाँ पर तो हम क्या करते हैं, विज्ञान की शाखा। यहाँ किसके बारे में करेंगे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हरी शाक या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। कौन सी विज्ञान कहलाएगी, वनस्पति विज्ञान। एक तो बात ये आ गई। नेक्स्ट हमने इसके बारे में वनस्पति विज्ञान का जनक, ये कौन है हमारे पास, थियोफ्रेस्टस। कौन है यहाँ पर, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसके बारे में डिस्कस किया हमने वहाँ, ठीक है ना। अब ये वनस्पति विज्ञान है ना, पेड़ पौधों के अंदर सब, पेड़ पौधों की जो बाह्य और आंतरिक आकारिकी है ना, उन सब का अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधे के यहाँ बोटनी के अंदर। यानी कि जितनी भी उपापचय क्रिया पेड़ पौधे के अंदर हो रही है, जितने भी बाह्य संरचनाएं या आंतरिक संरचनाएं ये कार्य की है, उस सब का जो अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों से संबंधित, वो सब किस में किया जाता है, वनस्पति विज्ञान के अंदर किया जाता है, बॉटनी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के बारे में, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के बारे में। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, इसको क्या बोला हमने, जूलॉजी। क्या बोला इसको, जूलॉजी। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जूस प्लस लोगस, ठीक है ना। ये जो लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज है ये, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है ये, लैटिन लैंग्वेज है। अब हम बात करें यहाँ पर इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी भाई वो, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब ये जो शब्द जो दिया है ना, ये शब्द, अगर इसकी बात करें हम, कौन सा शब्द, प्राणी विज्ञान, ये लैमार्क ने दिया है। किसने दिया है ये, लैमार्क ने। किसने दिया है ये शब्द, लैमार्क ने दिया है। और जो जनक है हमारे पास, यहाँ पर बात करें अरस्तु, अरस्तु को प्राणी या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसने बताया हमें, अरस्तु ने बताया इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से।
इसलिए अरस्तु को क्या कहा गया है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है। अब यहाँ पर हमने जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं दो, उनके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट कुछ और शाखाएं हमारे पास, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल से क्या संक्षिप्त में बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमुख, इनके अलावा और महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करती हैं या चलेंगी, उनमें हम बात करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, एंड जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जैसे टैक्सोनॉमी, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हम बताते हैं, इनको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि क्या है ये। बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं जैव रसायन विज्ञान। ये हमारे पास है जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहलाती है ये? जैव प्रौद्योगिकी। ये हमारे पास सूक्ष्म जीव विज्ञान ये कहलाती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और ये है वर्गीकी। क्या कहलाती है ये? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। देखिएगा कैसे। बायोकेमिस्ट्री, सजीव जो होते हैं, सजीव के अंदर हमने दो कैटेगराइज की, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलकर क्या है? सजीव का निर्माण करते हैं, सजीव का निर्धारण करते हैं। तो सजीवों के अंदर जितने भी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक अणु पाए जाते हैं, उनको कहते हैं जैव रसायन। क्या कहते हैं? जैव रसायन। जैव रसायन एक तरह से बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैव अणु। सजीवों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो अणु होते हैं, रासायनिक जो यौगिक होते हैं, उन्हें कहते हैं जैव अणु। और जैव अणु के अंदर आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या पाए जाते हैं? जैव अणु के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है और विटामिन्स। इनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? जैव रसायन के अंदर किया जाता है, जैव रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पर क्या किया जाता है? जीवों से विभिन्न प्रकार के मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, मोस्टली सूक्ष्म जीवों से। तो मोस्टली सूक्ष्म जीवों से जब मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इन यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जो कि मानव के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पोषक पदार्थ हो। ठीक है, तो इनके निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, जो तकनीक काम में ली जाती है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। यानी कि इस जैव प्रौद्योगिकी के अंदर क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, जैसे कि हमारे पास पोषक पदार्थ हैं, विटामिन्स हैं, और भी हमारे पास बात कर सकते हैं हम यहाँ फूड सप्लीमेंट है, खाद्य के विकल्प हैं, कोई वैक्सीन है। इनका जो निर्माण किया जाता है तकनीक की सहायता से जीवों से, तो वो किसके अंदर अध्ययन किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? सूक्ष्म जीवों का, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंगस है, यानी कि हम कह सकते हैं जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है, कवक है। इनका जो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है, वहाँ सवाल को हम प्लांट जगत के अंदर अध्ययन करते हैं। आप कह सकते हैं
कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, एक तो लाभदायक पार्ट होता है, दूसरा हानिकारक पार्ट होता है। तो इन पार्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं, मानव का लिए जो महत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट जो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी में जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका पहचान की जाती है, उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, एक उचित नाम दिया जाता है, उचित पहचान दी जाती है उनको, और उनका वर्गीकरण किया जाता है। गुणों में समानता और असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूह में डिवाइड किया जाता है। तो उससे संबंधित जो जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का आपको हवाला दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके, बाय।